नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट में आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलें लिखें सम संख्या, हेडिंग लगा लें बच्चों, सम संख्या। विद्यार्थी एक निवेदन है कि कई लड़के क्या हो रहे होंगे कि इस थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको भी पता है नंबर सिस्टम एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो हो सकता है कई लड़कों को बोरिंग आ रही हो कि अरे सर ने इतना लेंदी करा दिया या कई पार्ट बना दिए। तो आप टेंशन ना करें, आप नंबर सिस्टम को एक बार मजबूती से पढ़ें तो सही, और आप मेरी पूरी वीडियो देखें। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ नहीं तो आप बिल्कुल भी मेरा चैनल लाइक मत करना, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगे कि हम कुछ सिखा पाए हैं, क्लियर है बेटा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम तुम्हें कुछ सिखा पाए। क्लियर है, आप कंप्लीट वीडियो देखिए और नंबर सिस्टम में मजबूत हुई है। एसएससी नंबर सिस्टम से प्रतिवर्ष सवाल पूछ रही है, रीड के तो सिलेबस में नंबर सिस्टम है। क्लियर है मेरे भाई, चले हेडिंग सजा लीजिएगा बच्चों, सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। पहला प्रश्न कि सम संख्या क्या होती हैं। कई किताबों में ये लिखा रहता है बच्चे कि सम संख्याएं वो संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग चला जाए। ये कंप्लीट परिभाषा नहीं है विद्यार्थी, क्लियर है? अरे बोला तो सही, सम संख्या की ये कंप्लीट परिभाषा नहीं है बच्चों। जिन संख्याओं में दो का पूरा भाग चला जाए वो संख्याएं सम होती हैं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, दो का पूरा भाग तो -2 में भी जा रहा है, तो क्या फिर ये -2 एक सम संख्या होगी? नहीं। दो का भाग तो इसमें भी चला जाएगा 1.2 में, तो क्या ये सम संख्या होगी? नहीं होगी। दो का भाग तो 1/2 में भी चला जाएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा, तो क्या फिर ये सम संख्या होगी? नहीं। बात समझ आई बेटा? तो सम संख्या की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। सम संख्याओं का निर्धारण, पहली कंडीशन, सम संख्याओं का निर्धारण हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं पर करेंगे बच्चों जो संख्याएं, पहली बात, पूर्णांक हों। जो संख्याएं कैसी हों, समझ आई? ऐसी संख्याओं पर करेंगे जो संख्याएं कैसी हो बेटा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बच्चे ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं संख्याओं पर करेंगे जो संख्याएं पूर्णांक हो। दूसरी बात है बेटा कि उन्हीं संख्याओं पर करेंगे जो नेगेटिव नहीं हो। ध्यान दें, नॉन नेगेटिव हो। सर पॉजिटिव होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, बस क्या नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो। सर पॉजिटिव हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो या नहीं हो, बस क्या नहीं हो। ठीक है, कहानी क्लियर है? उनके आगे कैसी शकल नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव की शकल नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, उनका क्या होना जरूरी है? पूर्णांक। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों 1.2 क्या एक सम संख्या है? नहीं है, तो सम नहीं तो फिर ये कैसी है? पता नहीं। कोई विषम मत कहना, सम नहीं है तो विषम है नहीं। इस सवाल का आंसर होगा बच्चों सी एंड डी, मैं निर्धारित नहीं कर सकता। अरे बोला करो आप। चले, अगर मैं पूछूं विद्यार्थी -4 क्या ये एक सम संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके शकल के आगे क्या लगी हुई है? नेगेटिव, तो मैं इन संख्याओं में निर्धारित नहीं कर पाऊंगा। सी एंड डी, क्या क्लियर है बेटा? फिर से सुनिएगा, एक तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी उन संख्याओं का क्या होना चाहिए बेटा? पूर्णांक होना बहुत जरूरी है। पहली बात नेगेटिव ना हो, और दूसरी बात क्या होना जरूरी है? पूर्णांक होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो फिर आप कितने से डिवाइड करोगे बेटा? 2 से। फिर आप कितने से डिवाइड करोगे? अगर चला गया तो, अरे बोला करो, चला गया तो, और ना गया तो विषम। कहानी क्लियर है? अब मुझे बताइए 6 क्या ये नेगेटिव है? नहीं है, तो सी एंड डी होगा क्या? नहीं होगा। क्या ये पूर्णांक है? है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो क्या मैं 2 से भाग लगाऊं बेटा? पूरा गया कितनी बार? 3 बार। तो आंसर क्या आएगा बेटा, सम या विषम? सम। अब मैं पूछूं बच्चों 7, क्या 7 पूर्णांक है? क्या 7 के आगे ऐसा निशान तो नहीं लगा कहीं नेगेटिव वाला? नहीं लगा। तो फिर मैं अगर दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो कितने से भाग लगाऊंगा? 2 से भाग लगाऊंगा। पूरा गया क्या? नहीं। पूरा गया का मतलब पूर्णांक में आंसर आ रहा है क्या? नहीं। अगर पूर्णांक में आंसर नहीं आ रहा और आंसर दशमलव में आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? विषम। कहानी क्लियर है? चले, अगर मैं पूछूं बच्चों -8 सम या विषम, तो इस सवाल का आंसर होगा सी एंड डी, निर्धारित। कोई शक है बेटा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत है? चले आगे बढ़े मेरे भाई, सम संख्या के बारे में पता लग गया। ठीक है विद्यार्थी, तो आप मुझे बताइए 8 कैसी है? सम 10, 100, सम 50, -50, पता नहीं। सी एंड डी, निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, -4 सी एंड डी, 1.2 सी एंड डी, 1/2
सी एंड डी पता नहीं कर सकते। अच्छा पता है सबसे ज्यादा दिक्कत कौन देती है? आपको तो पता ही होगा सबसे ज्यादा दिक्कत कौन देती है? जीरो। आपकी क्या राय है, जीरो समय या विषमय? बोलिएगा। सम। जीरो कैसी नंबर है बेटा? सम। याद रखिएगा बच्चों, जीरो हमेशा एक सम संख्या है। क्लियर है मेरे भाई? कई लोग हैं जो जीरो को सम मानने को तैयार नहीं है। मैंने तो भाई साहब कई किताबें देखी हैं जिनमें जीरो को विषम तक कहा गया है। कई राज्य लेवल की मैंने बुकें देखी और जिन्हें हजारों हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हजारों विद्यार्थी उन्हें पढ़ रहे हैं, और उन संख्याओं में भी जीरो को विषम लिखा गया है, जबकि जीरो संख्या कैसी होती है बच्चे? सम। कहानी क्लियर है? जीरो सम संख्या है। इस वाली बात की मैं तुम्हें तथ्य देता हूं बच्चों, तो लिख लें बलेसा से प्रमाण नंबर पहला। आप देखेंगे बच्चों, या मैं कहूं गवाह नंबर पहला, मैं अपनी तरफ से गवाह पेश कर रहा हूं, तो आप लिखें बच्चों गवाह नंबर पहला। पहली बात, जीरो कैसी संख्या है? सम। और इस संख्या के पक्ष में मैं गवाह पेश कर रहा हूं, अब गवाह देखिएगा। पहली बात बच्चों कि जीरो है ना दो से कटती है, सम संख्या की पहचान थी कि नहीं? दूसरी बात, क्या जीरो एक पूर्णांक है? बोलो तो सही। दूसरी बात, क्या जीरो नेगेटिव है? नहीं है। तो दोनों शर्तें पूरी होती हैं। अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो मैं किससे भाग लगाऊंगा? दो से भाग लगाऊंगा। क्या जीरो में दो से भाग जाता है? और पूरी बार जाता है भाई साहब। कितनी बार? जीरो बार। कितनी बार बेटा? जीरो बार। और जीरो पूरी संख्या है, जीरो कोई दशमलव संख्या नहीं है बच्चे, पूर्णांक है जीरो। हाँ है ना? तो आप मुझे बताइए वो नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात, जीरो पूर्णांक है, और जब हमने जीरो में दो से भाग लगाया तो भाग भी तो पूरी बार ही गया। कितनी बार? जीरो बार। तो फिर ये सम हो तो गई बेटा। क्या ये गवाह नंबर पहला समझ आया? दूसरी चीज देखिएगा बच्चों, आपसे ये पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, एग्जाम में आए ना आए, एसएससी ने इस पर सवाल दिया है, मैं सवाल बताऊंगा जब मैं भाजकता पढ़ाऊंगा। जीरो कंप्लीटली डिवाइड होती है किससे बेटा? दो से, इसीलिए जीरो कैसी है? सम। अच्छा अब मुझे बताइए, कई लड़के कहते हैं कि सर जीरो में तीन से भी तो भाग जाता है, तो आप मुझे बताइए तीन जीरो की पहचान है क्या? तीन सम की पहचान है क्या? नहीं है। तो तीन से भाग जाए या तीन से भाग नहीं जाए कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ किससे पहचान करनी है? दो से। तो इसका मतलब है कि दो का जीरो में पूरी बार भाग जाता है, इसीलिए जीरो कैसी संख्या है? सम। कोई शक? चले अगर मैं गवाह नंबर दो पेश करूं तो आप मुझे खुद बताइए, पांच कैसी संख्या है? बोलो। और छह ये विषम है, और ये कैसी है? और अब बताइए विषम, ये कैसी है? बोलिए। सम। विषम। और ये बेटा सम, और ये कैसी है? एक कैसी है बेटा? विषम। आप मुझे बताइए जब तीन विषम है, दो सम है, और फिर देखेंगे तो एक विषम है, तो मैं शर्त लगा सकता हूं बच्चों कि जीरो भी कैसी होगी? सम। आप ये ध्यान रखें विद्यार्थी, जब बेमैया ने संख्याओं का निर्धारण करा, ईश्वर ने जब संख्याएं बनाई, तो अब यकीन माने संख्याओं को अल्टरनेट क्रम में लिखा गया। संख्याओं को कौन से क्रम में लिखा गया? अल्टरनेट क्रम में लिखा गया। संख्याओं को इस क्रम में लिखा गया बच्चों जिनमें एक का अंतर है, और एक विषम होती है और दूसरी सम। विषम सम, विषम सम, विषम सम। क्या मेरी बात समझ पे? और आपने जिन बच्चों ने समांतर श्रेणी पढ़ी है उन बच्चों को पता होगा, कि अगर समांतर श्रेणी में कभी संख्याएं मानने को आती हैं तो समांतर श्रेणी में सम संख्याओं को x+2, x+4 और x+6 इस क्रम में अपने निर्धारण करते हैं। आपको पता होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? समझ आई बच्चों? समांतर संख्याओं को x+2, x+4 और x+6 मानते हैं। आगे की संख्या कौन सी होगी बताइए? x+6 के बाद x+, समझ आई का नहीं? समझ आई बेटा? क्या मैं समझा पाया? जीरो सम होती है। अच्छा दूसरी बात बच्चों, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सम संख्याओं का फॉर्मेट कैसा होता है, तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, सम संख्याओं का फॉर्मेट हमेशा होता है 2n से। सम संख्याओं का फॉर्मेट कैसा होता है? बोलो। 2n। और यहां पे n क्या होती है? तो n हमेशा एक पूर्णांक होगा जो क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। n इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहानी क्लियर है बेटा? चलें, सम संख्याओं का फॉर्मेट कैसा होता है? 2n। बोलो 2n। अच्छा मैं पूछूं विषम संख्याओं का फॉर्मेट, याद रखिएगा बच्चों, विषम संख्याओं का फॉर्मेट होता है 2n+1 या फिर 2n-1। अच्छा कई बार पता है तुम्हें आवाज संख्याओं का फॉर्मेट, एक एग्जाम में पूछा था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आवाज संख्याओं का फॉर्मेट कैसा होता है? तो विद्यार्थी ध्यान दें, आवाज संख्याओं का फॉर्मेट होता है 6n+-1। ध्यान दें बच्चों, आवाज संख्याओं का फॉर्मेट होता है 6n+-1। और यहां पे भी आप जानते हैं n क्या होती है? कहानी क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? चलें दूसरी
आप मेरी बात दूसरी बात समझ पाए होंगे कि ये सारी संख्याएं कौन से क्रम में लिखी गई, एकांतर क्रम में लिखी गई, एक सम एक सम। तो इस पैटर्न पर देखें तो जीरो संख्या फिर कैसी निकली, यहां तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बच्चों? गवाह नंबर नेक्स्ट, चले शुरू करो। ठीक है विद्यार्थी, क्या आपको मैंने जो दो गवाह प्रस्तुत करे वो गवाह समझ आए विद्यार्थी? ठीक है। अब बच्चों मेरी तरफ से जो गवाह नंबर तीसरा है वो उस पर ध्यान दीजिएगा एक बार। गवाह नंबर तीसरा ये कहता है बच्चों कि संख्याओं का जो क्रम होता है उन संख्याओं का पैटर्न इस तरह से होता है कि कभी भी याद रखिए दो सम संख्याओं में हमेशा अंतर 2 का, और दो विषम संख्याओं में अंतर हमेशा 2 का। अच्छा, दो लगातार संख्याओं में अंतर 1 का। बात समझ आई? अगर हमें कभी दो लगातार संख्याओं में अंतर निकालना है तो हमेशा कितने का निकलेगा, 1 का। और सम में, विषम में, अगर समांतर श्रेणी में तुम्हें कभी संख्याएं माननी पड़े, लगातार सम संख्याएं, तो आप मानेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट 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 सो ऑन। क्लियर है बेटा? अगर हमें लगातार विषम भी माननी पड़े तो भी x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट 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 सो ऑन। क्लियर है बेटा? बच्चों ये कौन सी संख्या है? तो ये लगातार सम, और ये लगातार विषम संख्या है। क्लियर है मेरे भाई? चले, अगर मैं पूछूं तुम्हें लगातार संख्याएं माननी पड़े तो कौन सी होंगी? लगातार माननी पड़े, कॉन्टिन्यूअस संख्या माननी पड़े तो लगातार संख्याएं होंगी बच्चों x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 सो ऑन। कहानी क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सम संख्याओं का फॉर्मेट क्या होता है? 2n या 2n प्लस 1, 2n, और विषम संख्याओं का 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस। अच्छा, आवाज संख्याओं का फॉर्मेट, अच्छा ये आवाज संख्याओं का फॉर्मेट मैं इस पर डीप में चर्चा करूंगा अभी बच्चों। क्लियर है? बाद में जब मैं आवाज संख्याएं पढ़ाऊंगा। कहानी क्लियर है? कोई डाउट? चलें, ठीक है बच्चों, आपको ये जो गवाह नंबर 3 पेश किया, क्या आपकी ये समझ आया? हमेशा दो सम संख्याओं में अंतर और दो विषम संख्याओं में अंतर, दो लगातार संख्याओं में अंतर। क्लियर है? कोई शक? अगर बच्चों मैं गवाह नंबर चौथा पेश करूं तो अब मेरा गवाह नंबर चौथा देखिए, और इस पे पैटर्न पे सवाल पूछे एसएससी ने सर, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिए विद्यार्थी। हमेशा याद रखिए जब हम दो सम संख्याओं का ऐड करते हैं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जब हम दो सम संख्याओं का ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आता है? सम। जब दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा कैसे आएगा? सम। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, आप मुझे बताइए 4 कैसी है? सम। और 6 कैसी है? तो क्या मानते हैं जब मैं इनका ऐड करूं तो क्या आंसर हमेशा 10 सम ही आएगा क्या? आप देखिए 4 कैसी है? 6। तो क्या जो आंसर आया उसे समाना पड़ेगा? क्योंकि ये कौन कहता है? तो ये नियम कहता है बच्चे। बात समझ आ रही है? जब दो सम संख्याओं को जोड़ें तो आंसर हमेशा सम आता है। कोई डाउट है किसी को? चले, अगर बच्चों आप मुझे खुद बताइए 6 कैसी है? सम। और अगर मैंने ये मान लिया कि जब दो संख्याओं को जोड़ा तो भी 6 आया, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन आएगी? 0 आएगी। ये कैसी संख्या है? सम। ये कैसी संख्या है? और ये जो संख्या 6 प्राप्त हुई है, क्या ये पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के प्राप्त हुई है? तो आप मुझे बताइए क्या ये पहली संख्या होगी? अरे बोलो तो सही। तो क्या इस जगह पे 0 ही आएगी क्या? और 0 आएगी, और आपको ये पता है कि ये जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो 6 सम है और ये भी सम है। तो आप मुझे बताइए क्या इस संख्या को सम नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? अगर 0 सम नहीं होती तो क्या फिर इस नियम को, पैटर्न को फॉलो करती? नहीं। क्या इस पैटर्न को ये फॉलो कर रही है? अरे बोलो, क्या सम प्लस सम बराबर सम वाले पैटर्न को 0 फॉलो कर रही है? तो इसका मतलब है कि 0 कैसी है? सम। बच्चों दूसरा नियम ये कहता है कि जब हम दो विषम संख्याओं को ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम दो विषम संख्याओं को ऐड करते हैं तो बताइए आंसर हमेशा कैसा आता है? सम। जब दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा सम। आप मुझे बताइए 5 कैसी है? विषम। और 3? तो आप मुझे बताइए क्या दोनों का योग करने पर 8 आएगा क्या? और क्या 8 सच में सम होता है क्या? तो क्या ये नियम जो लिखा हुआ है बच्चों, विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम, क्या ये नियम सही है क्या? चले, अब बच्चों मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि 5 विषम है कि नहीं है, और मैं दुनिया की बातों में आके एक पल के लिए 0 को भी विषम मान लूं, हाँ या ना? अगर मैं 5 विषम है, तो आपको ही पता है, पूरे गांव को पता है। अगर मैं दुनिया की बातों में आके 0 को भी क्या मान लूं? विषम। अगर मैंने 0 को विषम मान लिया और 5 की आपको पता है विषम है, तो 5 में 0 करने पर जो आंसर आया क्या उसे सम नहीं आना चाहिए क्या? नियम के मुताबिक तो सम आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब हमने 5 में 0 ऐड करी तो आंसर कितना आया? 5। तो आप मुझे बताइए आना क्या चाहिए था? सम। लेकिन आया क्या?
विषम। तो या तो हमने गलती करी है 5 में, और या गलती करी है 5 में, तो कोई गलती है नहीं, सबको पता है। तो फिर गलती हमने क्या करी है, इसका मतलब है 0 को हमें क्या नहीं मानना चाहिए। तो फिर कौन हुई, बात समझ आई? क्या ये गवाह नंबर मेरा नेक्स्ट आपकी समझ आया बच्चों? चलें विद्यार्थी, सम में सम जोड़ते हैं तो आंसर सम, और विषम में विषम जोड़ते हैं तो सम। एक और कंडीशन आती है बच्चों, कभी भी जब तुम सम संख्या में विषम संख्या को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा विषम आता है। क्या आता है? विषम। जब हम सम संख्या में विषम संख्या को ऐड करते हैं तो आंसर विषम। अब मुझे बताइए क्या 9 विषम है? और अगर मैं 9 में 0 को ऐड करूं, आप मेरी बातों में दुनिया की बातों को ना आके, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 0 को सम मानूं और 9 में ऐड करूं तो क्या आंसर विषम आना चाहिए? और सच्ची में आप देख लीजिए आंसर 9 आ रहा है जो कि विषम है। हाँ या ना? तो क्या 0 ये फिर कह के चली गई कि मैं सच में सम हूं? क्या मेरे ये तीनों गवाह जो कॉन्टिन्यूअस पेश किए विद्यार्थी आपकी समझ आए? 0 आप फिर बताइए कैसी संख्या है? यहां तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? चले अब एक बात और याद रखिए, सम संख्याओं के पेट में कौन बैठी होती है? 2 बैठी होती है। अरे बोलो तो सही। जैसे मैं पूछूं 9 समय या विषम है? विषम। क्योंकि जब आप 9 के फैक्टर करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 9 के पेट में कहीं भी आपको 2 बैठी नहीं दिखेगी। और आप देखेंगे 12 सम या विषम? सम। क्योंकि 12 के पेट में कौन बैठी है? 2 × 6। क्या मेरी बात समझ पाए? समझ पाए बच्चों? अगर आप चाहें तो सम संख्या के बारे में ये कह सकते हैं विद्यार्थी, क्या इनके अंदर कौन बैठी होती है? 2। या ये कह सकते हैं बच्चों, क्या इनका एक फैक्टर कौन होता है? 2। तभी तो 2 का भाग जाता है बच्चों इसमें। हाँ या ना? और 0 इसलिए भी समय, विद्यार्थी एक और तर्क देख लीजिए, 0 इसलिए भी समय कि 0 कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 0 × 2। आप देख लें 0 के पेट में भी 2 बैठी है, तो इस तर्क पे भी 0 क्या हो गई? सम। ये ठीक रहेगी? चले अब बच्चों मैं तुमसे आगे बात करूं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। सर विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? कई लड़के ये कहते हैं क्लास में कि विषम संख्याएं वो होती हैं जिनके पेट में 3 बैठी होती है। ये बिल्कुल नहीं है। विषम वो होती है जिनके पेट में 2 नहीं होती हैं। 3 बैठी हो ना बैठी हो कोई मतलब। अब मुझे बताइए 6 के पेट में तो 3 भी बैठी है, इससे क्या मतलब है? तो क्या 3 से 6 सम नहीं है क्या? है। चले अब मैं तुम्हें एक बात पूछूं बच्चों, आप मुझे बताइए जब हम सम संख्या का गुणा सम संख्या से करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? सम। क्योंकि जब सम संख्या के पेट में तो बैठी है तो ये इससे गुणा हो भी जाएगी तो भी इसमें रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? ठीक है। आप मुझे बताइए जब हम सम संख्या का गुणा विषम संख्या से करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या इसके पेट में 2 बैठी है बेटा? क्या इसके साथ 2 है? क्या इसका एक गुणनखंड 2 है? पेट में बैठने का मतलब उसका फैक्टर, उसका गुणनखंड। क्या इसके पेट में 2 है और इसका गुणा इससे होगा तो क्या ये कहीं चली जाएगी? तो आंसर हमेशा समझाएगा। अच्छा अगर मैं विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करूं तो आंसर हमेशा विषम। आप मुझे बताइए कि इसके पेट में 2 है, इसके में है, तो इनका गुणा करने पर जो प्राप्त होगा उसके पेट में क्या आ जाएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए विद्यार्थी ध्यान दें, सम इंटू सम बराबर सम इंटू विषम बराबर, और विषम इंटू सम भी सम, और विषम विषम। क्या ये ठीक है? ये तो गुणा का काम रहा। जोड़ के बारे में विद्यार्थी मैंने भी बताया था कि सम में सम जोड़ूं तो सम, और विषम में विषम जोड़ूं तो भी, और सम में विषम जोड़ूं तो विषम। क्लियर है बेटा? चलो एक छोटी सी गणित और सीखिएगा कि अगर मैं -1 का गुणा -1 से करूं तो आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए अगर -1 का गुणा -1 से करूं तो आंसर हमेशा +1 आएगा। अच्छा अगर मैं माइनस का गुणा -3 बार करूं तो आंसर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। समझ नहीं आई? माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस 3 बार करा तो क्या आया? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा माइनस 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 10 बार, 11 बार, 12 बार, 100 बार, 101 बार। बहुत शानदार। तो आप मुझे बताइए अगर नेगेटिव के ऊपर अगर सम घात चढ़ी हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव। समझ नहीं आई? और नेगेटिव के ऊपर बच्चे अगर विषम घात चढ़ी हो तो आंसर हमेशा, अरे बोलो यार, नहीं समझ आई? जैसे मैं पूछूं -1 की घात 19 तो आंसर बताइए -1। हाँ या ना? अच्छा -1 की घात 20 प्लस का 1। क्या आप समझ पाए मेरी बात? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? चले अब एग्जाम में आए तो सवाल लिखें बच्चों। क्लियर है?
चले सवाल लिखें, यदि x प्लस बाई इज इक्वल टू 119 है, इफ x प्लस बाई इज इक्वल टू 119 है, तो बताइए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो बताइए माइनस 1 की पावर x प्लस माइनस 1 की पावर बाई इज वॉट। माइनस 1 की पावर x प्लस माइनस 1 की पावर बाई का मान क्या होगा इफ x प्लस बाई इज इक्वल टू 190 है। आप देखेंगे 119 है, 190 है बच्चों x प्लस बाई की वैल्यू, और हमें पता करनी है माइनस 1 रेज टू पावर x प्लस माइनस 1 रेज टू पावर बाई। चलें कर लिया, कितना 0, ठीक है। देखें हल देखें बच्चों, आप मुझे बताइए x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है 119। तो आप मुझे ये बताइए पहली बात कि 119 समय या विषम, विषम। और ये जो प्रोडक्ट आपने पाया, ये जो आपने जो परिणामी आपको मिला 119, ये कहां से आया? तो आप कहेंगे सर दो संख्याओं के सम करने से आया, हाँ या ना। तो दो संख्याओं का योग विषम सिर्फ कब आता है? जब पहली संख्या सम हो और दूसरी संख्या विषम हो। अरे बोलो यार, हाँ या ना। एक संख्या को सम होना पड़ेगा और दूसरी को, आपकी मर्जी है तो आप बाई को सम मान लो और एक्स को विषम मान लो, आपकी मर्जी है जैसे मान लीजिए, हाँ या ना। अब मुझे बताइए इस एक्स का कुछ तो मान होगा। मैंने मान लिया इस एक्स का 100 है और इस बाई का 19 है। आप कुछ भी मान लेना लेकिन सम मान लेना, एक संख्या सम मान लेना और दूसरी विषम, तभी तो सम में विषम ऐड करेंगे तो आंसर, बोला करो यार, ठीक है। अब मुझे खुद बताइए, अगर माइनस 1 की घात में मैं सम डालूं प्लस माइनस 1 की घात में मैं विषम डालूं, तो आप मुझे बताइए अगर माइनस की घात सम है तो आंसर, बोलो बोलो, आंसर +1, और माइनस 1 की घात में विषम डालूं तो आंसर, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो जब +1 में माइनस के 1 ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा क्या याद रह जाएगा। कई लड़के ये कहते हैं कि सर अगर x प्लस बाई इज इक्वल टू 119 है, तो पता है लड़के दिमाग लगाते हैं कि सर इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो हैं तो आंसर ही नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? मेरा तो आ गया भैया, हाँ या ना। आप मुझे बताइए कि आपसे डायरेक्ट उसने वो तो पूछा नहीं, वो तो कट के जीरो ही होते हैं ना। तो भलेसा से एक वेरिएबल है, लेकिन आप मुझे देखेंगे तो भलेसा से इक्वेशन एक ही है, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या है? पॉसिबल है, हाँ या ना। कोई डाउट? चले एक और सवाल लिखें विद्यार्थी, एक और सवाल लिखें। यदि x प्लस बाई इज इक्वल टू 120 है, इफ x प्लस बाई इज इक्वल टू 120 है, तो बताइए माइनस 1 की पावर प्लस माइनस 1 की पावर बाई का मान क्या होगा। इफ x प्लस बाई का जब सम करूं तो 120 है, करिएगा। इफ x प्लस बाई इज इक्वल टू 120 है, आप मुझे ये बताइए कि 120 कैसी संख्या है? सम है। और आप मुझे बताइए दो संख्याओं का योग सम है, तो बच्चों इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो दोनों सम होंगी और या दोनों विषम होंगी। सम में सम ऐड करते हैं तो सम, और विषम में विषम ऐड करते हैं तो भी सम। तो मैं मान लूं कि x भी क्या है बेटा? सम, और y भी क्या है? सम। और आपको पता है सम प्लस सम इज इक्वल टू सम, बोलो यार भाई साहब, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि x कैसी है? विषम, और y भी कैसी है बेटी? विषम, तो आप मुझे बताइए विषम प्लस विषम इज इक्वल टू हमेशा सम, हाँ या ना। अगर बच्चों ये सवाल मैंने दो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दिया होता तो आप मुझे बताइए कोई तो दोनों को सम मानता और कोई दोनों को, क्लियर है बेटा? आप मुझे बताइए, अब बताइए माइनस 1 की पावर सम प्लस माइनस 1 की पावर विषम, यही पूछा था ना आपसे। माइनस 1 की पावर सम प्लस माइनस 1 की पावर सम, ये तब मैंने दोनों को क्या माना है? सम। तो आप मुझे बताइए माइनस 1 की पावर सम करूंगा तो आंसर +1, और इसका भी आंसर +1, समझ आई। और +1 में +1 ऐड करूंगा तो आंसर +2, और अगर मैंने दोनों को विषम माना तो माइनस 1 की पावर भी विषम, और बेटा माइनस 1 की पावर यहाँ भी क्या? विषम। अरे बोलो यार, ठीक है। अगर माइनस 1 की पावर विषम है तो आंसर हमेशा -1, और यहाँ पे भी हमेशा -1, और जब मैं -1 में -1 ऐड करूंगा बच्चों तो आंसर क्या आएगा? -2। तो बच्चों इस सवाल के कितने आंसर निकल के आए? दो सवाल निकल के आए, दो आंसर निकल के आए। पहला होगा या तो +2 और या फिर -2। क्या ये ठीक है? चले, क्या ये ठीक है बच्चों? किसी को कोई डाउट है? ठीक है बोलिए। यदि a व b दो विषम संख्याएं हैं तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या सम है? निम्न में से कौन सी संख्या
सम है। क्लियर है भैया? ठीक है जी। ऑप्शन ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी माइनस वन, ए प्लस बी प्लस वन, और ऑप्शन डी ए प्लस बी प्लस टू ए बी। क्लियर है भैया? सवाल देख लीजिए, मैं फिर दोहरा देता हूं। यदि ए व बी दो विषम संख्याएं हैं तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो एक सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बेटा? चलें विद्यार्थी, ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, हमेशा याद रखिए, ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। इन सवालों में आपको करना क्या है, इन सवालों में बच्चों ए और बी के बारे में कहा गया है कि दोनों कैसी संख्याएं, विषम। तो कोई सी भी दुनिया की छोटी से छोटी दो विषम संख्या अपने मन में मान लीजिए। तो अब मुझे लगता है कि ए और बी के स्थान पर अगर मैं 1 और 3 लिख लूं तो कोई दिक्कत है? बोलो नहीं है। अब मुझे बताइए 1 और 3 कितने होते हैं? 4। और देखें ध्यान से, 1 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 3 करेंगे बच्चों तो 1 और 3 कितने होते हैं? 4। और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। तो क्या ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा? ठीक है। अब यहां देखें 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, और 4 में से 1 गई तो क्या ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्या? ठीक है। अब आप देखें 1 प्लस 3 और 4 में 1 जुड़ेगी तो 5, तो फिर इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी देख लें 1 प्लस 3 4, और 4 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 और 4 कितना होता है? 10। तो इस सवाल में कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? इस तरह के कोई सवाल हो, जैसे ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं, इस तरह का कोई सवाल है और इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी हो तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह के प्रश्नों में ए व बी की वैल्यू मान लीजिए। क्लियर है मेरे भाई? चलें, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।